हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th एनसीईआरटी बुक से सेकंड पोएम जिसका नाम है द रिबेल। और रिबेल मीन्स होता है विद्रोही। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा विद्रोह करते रहते हैं, दूसरों के अपोजिट होते हैं। तो यही बात यहाँ पर पोएट ने हमें समझाने की कोशिश की है कि रिबेल कैसे होते हैं और हमें होना चाहिए। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हमें विद्रोही नहीं होना चाहिए, दूसरों का समर्थन करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं पोएम के माध्यम से पोएट हमें क्या कहना चाहते हैं। द रिबेल पोएम का नाम है विद्रोही। तो यहाँ पर पूछा गया है, डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज डिसएग्री विद यू और योर फ्रेंड्स? यू लाइक्स टू डू द अपोजिट्स ऑफ व्हाट everyone thinks they should do. Think of a word of to describe such a person. Discuss with your partner some of the things such a person generally does. तो देखिए, यहाँ पर पोएट जो है वो कह रहे हैं कि क्या आप किसी एक ऐसे पर्सन को जानते हैं जो हमेशा आपसे और आपके फ्रेंड से डिसएग्री रहता है, असहमत रहता है, वो बिल्कुल अपोजिट होता है। जो थिंकिंग सबकी होती है वैसी उसकी थिंकिंग नहीं होती है। तो अगर आप ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करना चाहेंगे एक वर्ड में तो आप क्या कहेंगे? उसे रिबेल कहेंगे। तो यहाँ पर आपको डिस्कस करना है अपने पार्टनर से इस तरह के पर्सन के बारे में। तो जानते हैं, हम पोएम को पढ़ते हैं कि रिबेल की नेचर क्या होती है, एक विद्रोही की नेचर क्या होती है। When everybody has short hair, जब हर कोई क्या रखता है? छोटे बाल रखता है। द रिबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। तो जो रिबल होता है उसकी हैबिट क्या होगी? उसकी हैबिट होती है अपोजिट काम करने की, तो अपने बाल वो लंबे रखेगा। व्हेन एवरीबडी हैज लॉन्ग हेयर, जब हर कोई लंबे बाल रखता है। द रिबल कट हिज हेयर शॉर्ट, तो वो क्या करेगा? वो क्या करता है? अपने बालों को छोटा करवा लेता है। व्हेन एवरीबडी टॉक ड्यूरिंग द लेसन, अब यहाँ पर क्लास की बात की जा रही है। जब आपने देखा होगा ना, बहुत से बच्चे ऐसे क्लास में होते हैं, जब हर कोई बात कर रहा होता है लेसन के दौरान, डिस्कस कर रहे होते हैं किसी मैटर के ऊपर, तो रिबेल जो होते हैं, जो विद्रोही होते हैं, वो क्या करते हैं? वो एक भी शब्द नहीं कहते हैं। व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, अब जब लेसन चल रहा होता है और कोई बात नहीं कर रहा होता है, तो द रिबेल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस। जो रिबेल होता है, विद्रोही होता है, वो क्या क्रिएट करता है? डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, सबको परेशान करके रखता है। व्हेन एवरीबडी वियर्स अ यूनिफॉर्म, जब हर कोई स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए होता है। द रिबेल ड्रेसेस इन फंटास्टिक क्लोथ्स, तो रिबेल क्या करता है? वो शानदार कपड़े पहनकर आता है, वो शानदार कपड़े पहनता है। व्हेन एवरीबडी वियर्स फंटास्टिक क्लोथ्स, द रिबेल ड्रेसेस सोबरली, जब हर कोई फंटास्टिक यानी कि शानदार कपड़े पहनता है तो रिबेल क्या करेगा? बिल्कुल साधारण से, सोबरली से, सिंपल कपड़े पहनेगा। तो इसे ही तो विद्रोही कहते हैं। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, कई बार ऐसा होता है कि वो डॉग लवर्स की कंपनी में बैठा हुआ होता है, बातें चल रही हैं डॉग्स के बारे में। द रिबेल एक्सप्रेसेस द प्रेफरेंस फॉर कैट, तो वो अपनी पसंद किसे बताएगा? कैट को, कैट के बारे में वो प्रशंसा करेगा। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, जब कभी ऐसा होता है कि वो कैट लवर्स की कंपनी में होता है। द रिबेल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स, तो वो क्या करेगा? वो डॉग के बारे में कुछ अच्छे शब्द बताएगा। तो ऐसे ही पर्सन को कहा जाता है विद्रोही, जो बिल्कुल अपोजिट बातें करता है दूसरों से। व्हेन एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन, द रिबेल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, तो जब हर किसी को ज़रूरत होगी सन की, हर कोई प्रशंसा कर रहा होगा सन की कि सूरज को होना चाहिए, तो रिबेल क्या करेगा? किसके बारे में रिमार्क करेगा? तो वो रिमार्क करेगा रेन के बारे में, रेन के बारे में बात करेगा। व्हेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन, जब हर किसी को क्या चाहिए होती है, किस चीज़ की बातें करते हैं? रेन की, बारिश की बातें करते हैं। द रिबेल रीग्रीट द अब्सेंस ऑफ सन, तो वो किसके बारे में बात करेगा? वो सन के बारे में बात करेगा। व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग, जब हर कोई मीटिंग में जाता है। द रिबेल स्टेज एट होम
एंड रीड बुक्स। तो जो रिबेल होता है, विद्रोही होता है, वो घर पे रुकता है और किताबें पढ़ता है। व्हेन एवरीबडी स्टे एट होम एंड रीड बुक्स, जब हर कोई क्या करता है, घर पे रहता है और किताबें पढ़ता है। द रिबेल गोज टू द मीटिंग, तो जो रिबेल होता है, विद्रोही होता है, तब वो मीटिंग के लिए जाता है। व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज, जब कोई किसी को सामान दे रहा होता है या कोई ऐसी बात होती है और सामने वाला कहता है कि हाँ, तो रिबेल क्या कहता है, नो थैंक्स, तो वो कहेगा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, धन्यवाद। ठीक है। व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, जब हर कोई नो थैंक यू कहेगा कि मुझे नहीं चाहिए, तो रिबेल क्या कहेगा, द रिबेल सेज यस प्लीज, तो रिबेल कहता है कि हाँ, मुझे चाहिए। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स, ये बहुत अच्छी बात है कि हमें विद्रोही होना चाहिए। कहाँ पर विद्रोही होना चाहिए, जब कोई गलत बात हो तो हमें उसके लिए विद्रोह करना चाहिए, हमें सामना करना चाहिए, अपोजिट बातें हमें करनी चाहिए। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी डन, ऐसा नहीं है कि ये विद्रोही होना बुरी बात है, लेकिन आप क्या देखेंगे कि हमें विद्रोह उस बात पे करना चाहिए जो अच्छी बात है, लेकिन जो बुरी बातें हैं और उसके अपोजिट हमें नहीं खड़ा होना चाहिए। हमें अच्छी बातों का समर्थन करना चाहिए और बुरी बातों का हमें विद्रोह करना चाहिए, जो चीज़ें हमें सही नहीं लगती हैं। तो इस तरह से आपकी पोएम होती है कंप्लीट, जिसके पोएट थे डी जे एंड राइट। आई होप पोएम आपको अच्छी लगी होगी। अगर पोएम आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।